हाय गाइस एंड वेलकम टू द लेक्चर 9 ऑफ दीक्षा कोचिंग क्लासेस। और केमिस्ट्री 1 का हमारा लेक्चर 9 शुरू हो गया है। तो गाइस आई होप आप स्टार्टिंग से सब लेक्चर फॉलो कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो। तो गाइस आज ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा सा थोड़ा एक डेरिवेशन वाला अपना थियोरेटिकल वाला टॉपिक है, उसको हमको अच्छे से बैठ के सुनना है, ध्यान देना है, उसको ग्रैस्प करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो गाइस आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आज का टॉपिक लिख लो, डेट डाल लो, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है गाइस, डिफेक्ट्स मतलब क्या? देखो, डिफेक्ट्स मतलब किसी भी सॉलिड में कोई भी सॉलिड प्रॉपर नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा यूनिट सेल में अलग अलग उसके पार्टिकल्स जो प्रॉपर डिवाइड हुए हैं, अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स में एक प्रॉपर लैटिस बेस बना हुआ है और वो क्रिस्टल एक प्रॉपर शेप में है। तो गाइस वो दिखने में तो प्रॉपर शेप में दिखता है, लेकिन यूनिट सेल्स में उसके पार्टिकल्स कभी मिसिंग होते हैं, कुछ डिफेक्टिव पीसेस आते हैं, कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे कभी भी बेबी बॉर्न होता है तो कुछ नॉर्मल नहीं होते, यू आर लकी यू आर बॉर्न नॉर्मल, बट समटाइम्स द थिंग्स डोंट गो नॉर्मल एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज डिफेक्ट्स व्हेन इट्स नॉट नॉर्मल। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी हम पढ़ेंगे कि डिफेक्टिव नेचर की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, राइट, और कौन से चेंजेस जो होते हैं जो इफेक्ट नहीं करते, है ना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स बेसिकली इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सबसे पहला वाला पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, दूसरा वाला लाइन और तीसरा वाला प्लेन। अब हमारी खुशकिस्मती यह है कि हम इस चैप्टर में या इस पूरे बुक में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। लाइन और प्लेन डिफेक्ट्स, जब आप मेरी तरह केमिस्ट्री में और इंटरेस्टेड हो जाओगे तो आप आगे फर्दर एजुकेशन के लिए इन डिफेक्ट्स को भी सीख सकते हो। तो लेकिन फिलहाल पॉइंट डिफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपको नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ गया। पॉइंट डिफेक्ट्स मतलब क्या? पॉइंट डिफेक्ट्स मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, अगर किसी भी यूनिट सेल में क्रिस्टल लैटिस में से स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, उसके बेसिस पे किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर में उसके बेसिस पे अगर डिफेक्ट क्रिएट होता है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। लाइन मतलब क्या? समझो ये पार्टिकल्स है, एक स्पेसिफिक वेक्टर लाइन में वो डिफेक्ट कैरी हो रहा है तो वो लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। और प्लेन मतलब क्या? किसी भी रेक्टेंगुलर प्लेन में अगर पूरे प्लेन में वो डिफेक्ट क्रॉसओवर हमको दिख रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, तो उसको प्लेन डिफेक्ट बोलेंगे। गाइस पॉइंट डिफेक्ट है तो बहुत ईजी है, ठीक है, बस याद रखने की जरूरत है पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो आज हम सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के कुछ सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। तो गाइस ध्यान से देखिए, पॉइंट डिफेक्ट जो मैंने आपको बता दिया कि इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स में, उसके बेसिस में, लैटिस में एक्चुअली प्रॉब्लम आता है, डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट मतलब क्या? प्रॉब्लम, मतलब इट्स एबनॉर्मेलिटी, इफ आई कैन ऐड अ सिनोनिम टू इट। ठीक है, सो पॉइंट डिफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। अब पॉइंट डिफेक्ट के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इंप्योरिटी। क्या क्या बोला मैंने? पॉइंट डिफेक्ट्स के नाम स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के और 4 सब टाइप्स है। वो है वैकेंसी डिफेक्ट, पहला वाला। दूसरा वाला आ जाएगा इंटरस्टिशियल बोलने से अच्छा अगर मैं बोलूं सेल्फ इंटरस्टिशियल तो। उसके बाद स्कॉटकाय और उसके बाद फ्रेंकल भाई साहब आ जाएंगे हमारे। लास्ट के 2 डिफेक्ट ये साइंटिस्ट के इन्वेंट किए गए हैं, साइंटिस्ट के खोज किए गए हैं, तो इसलिए उनका नाम दिया गया डिफेक्ट्स को, और स्टार्टिंग के इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से। तो आज हम इतना पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और अगर टाइम मिलता है तो हम इसी लेक्चर में भी कवर कर लेंगे। सो गाइस ध्यान दीजिए, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल, स्कॉट की, फ्रेंकल। अब ये जो टेबल है, ये टेबल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डिफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। हियर वी विल लर्न ओनली पॉइंट डिफेक्ट इन दिस चैप्टर। पॉइंट डिफेक्ट में सब टाइप्स है, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इंप्योरिटी। स्टोइकियोमेट्रिक में वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल, स्कॉट का एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, राइट। सो गाइस इसका मतलब क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इंप्योरिटी। इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा? नाम सजेस्ट करता है जैसे कि कोई उस यूनिट सेल में, उस लैटिस में, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई इंप्योरिटी एंटर हो जाती है जो कि उस एलिमेंट से, उस कंपाउंड से अलग है। या NaCl में समझो
कुछ और आ गया, डॉट CaCO3 आ गया, लाइम आ गया, कुछ ऐड हो गया अलग इम्प्योरिटी, तो उस इम्प्योरिटी डिफेक्ट में वो थ्रू सेल स्ट्रक्चर में उसका थोड़ा इम्प्योरिटी ऐड हो जाता है, तो वो डिफेक्ट आ जाता है उसके प्रॉपर्टीज में, है ना, वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करने लगता है। स्टोइक्योमेट्री, स्टोइक्योमेट्री बता रहा था मैं। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, इसके 4 टाइप से, वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी और फ्रेंकल। स्टोइक्योमेट्री पहले समझना आपको जरूरी है गाइस। स्टोइक्योमेट्री मतलब क्या, किसी भी कंपाउंड अगर आप देखोगे H2O, NaCl, है ना, इसके एटम्स जो है एक स्पेसिफिक रेशियो में रहते हैं। इस स्पेसिफिक रेशियो में रहना इस कंपाउंड की प्रॉपर स्टोइक्योमेट्री डिफाइन करता है, ठीक है। अगर इसका रेशियो मैंने चेंज कर दिया तो एक कंपाउंड जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग, पेयरिंग, इसमें क्या लगता है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम किसी भी दूसरे एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या ले सकता है, उस हिसाब से उसको उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे CaCO3 अगर मैंने लिख दिया CaCO3, यहां पे कैल्शियम का 1 एटम चाहिए, कार्बन का 1 एटम चाहिए, ऑक्सीजन के 3 चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8। तो अगर मैं इसके मॉलिक्यूल, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं 2 और 6, राइट। अब इसको बैलेंस होने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, है ना। और कार्बन का क्या है, कार्बन का है 6, तो 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने के लिए, राइट। तो गाइज इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन ये सब चलता है, तो उसमें कितने एटम्स किसके चाहिए उसका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस प्रॉपर हो जाता है तब जाके स्टेबल होता है, क्योंकि सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो फर्क नहीं पड़ता उसमें ऑक्सीजन कितने लग रहे हैं, कार्बन कितने लग रहे हैं, कैल्शियम कितने लग रहे हैं, कुछ भी लग सकते हैं। जैसे CaOH2, यहाँ पे O और H दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं, Ca का 1 ही मॉलिक्यूल लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके देख सकते हो, जैसे आपने बेसिक सीखा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि इलेक्ट्रॉन्स गिव एंड टेक जो होता है उसमें आप सीख जाओगे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, इसके इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस करने के लिए कितने एलिमेंट्स किसको चाहिए, कितने एटम्स कितने ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो उसको हम कहते हैं स्टोइक्योमेट्री। मतलब क्या कि सारे एटम्स को प्रॉपर बैलेंस होने के लिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो एक प्रॉपर रेशियो बना होता है एटम्स का, उस रेशियो को हम स्टोइक्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। सो गाइस स्टोइक्योमेट्री में उस डिफेक्ट्स में हम देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देता हूं। वैकेंसी डिफेक्ट में गाइस, वैकेंसी डिफेक्ट क्या सजेस्ट करता है नाम से, वो वैकेंसी यानी कि वहां पे खाली जगह है। अब देखो, आप अगर डायग्राम देख रहे होगे टेक्स्ट बुक में, तो वैकेंसी डिफेक्ट में एक 2D स्क्वायर बना हुआ है जहां पे ऐसे पार्टिकल्स दिए हुए हैं किसी एटम के, और यहां पे ऐसी वैकेंसी दिखाई गई है, यहां पे कुछ नहीं है, दिस पार्टिकल इज मिसिंग। तो ऐसा जब होता है तो उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अब ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस गाइस? क्योंकि अगर क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सॉलिड का या किसी भी लिक्विड का क्रिस्टलाइजेशन अगर बहुत फास्ट होता है, तो उस फास्ट प्रोसेस में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ पार्टिकल्स प्रॉपर क्रिस्टलाइज होना, एक यूनिट सेल में वो लोग प्रॉपर क्रिस्टलाइज नहीं हो पाते, तो उस एक यूनिट सेल के, किसी भी एक यूनिट सेल के कुछ पार्टिकल्स मिसिंग रह जाते हैं, तो उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? वैकेंसी डिफेक्ट। अब गाइस क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या? क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्या? मैं आपको एक अगर बहुत इजी एग्जांपल दूं तो समझो गाइस कि शक्कर है और एक पानी का ग्लास है, ठीक है, या पानी का बाउल ले लो। तो पानी के बाउल में मैंने शक्कर डाल दिया, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, मैं उसको डिसॉल्व कर रहा हूं, उसको स्टर कर रहा हूं। मैं डिसॉल्व करते 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 गाइस बहुत सारा शक्कर डिसॉल्व हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे शक्कर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी कि क्या, उस वाटर की सैचुरेशन लेवल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सैचुरेशन लेवल, राइट। उसके बाद वो शक्कर डिसॉल्व ही नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मैं पानी को हीट करूं, वाटर को क्या करूं मैं, अगर हीट करूं, तो उसकी शक्कर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो अगर मैं हीट करता हूं और हीट करने के बाद मैं और शक्कर डाल रहा हूं, तो एकदम ज्यादा से ज्यादा शक्कर मैं इसमें डिसॉल्व कर सकता हूं वाटर में।
लेकिन गाइस अगर अब मैं वाटर को ठंडा करूं, पानी को ठंडा करूं, तो जो एक्स्ट्रा शुगर उसमें डिसॉल्व हुआ है वो क्रिस्टलाइज होके बाहर आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट आप सीखोगे 10th 11 में कि क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली शुगर वाटर से हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इसको जब वाटर को ठंडा करोगे ना, तो ये ठंडा होने के बाद जो एक्स्ट्रा शुगर आपने इसमें जो डिसॉल्व किया है वो क्रिस्टलाइज आउट होके बाहर आ जाएगा और उसके सरफेसेस पे जम जाएगा। तो आप देख सकते हैं। लेकिन अब वैकेंसी डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, पानी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगर मुझे इसको फास्ट क्रिस्टलाइज करना है, जल्दी से जल्दी मुझे क्रिस्टल चाहिए शुगर के, तो मैं क्या करूंगा, पानी को जिसमें बहुत ज्यादा शुगर डिसॉल्व जो हीटेड है, मैं किसी फ्रीजर में रख दूंगा, उसको मैं टेम्परेचर में फोर्स करूंगा उस पर कि वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाएगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई फास्ट क्रिस्टलाइजेशन टेंड्स टू वैकेंसी डिफेक्ट्स। ओके, सो वैकेंसी डिफेक्ट के बाद हम दूसरा देखेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल। अब इंटरस्टिशियल और वैकेंसी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सेल्फ इंटरस्टिशियल मतलब अगर आप फेसबुक में देख रहे होगे तो सेल्फ इंटरस्टिशियल क्या है, एक यूनिट सेल आपको 2D में दिख रहा होगा, यहां पे समझो क्यूब्स है, ठीक है। और कभी कभी देखो गाइस क्या होता है, सेल्फ इंटरस्टिशियल में दो कंडीशंस है, कंडीशंस इसके दो है। हाँ, और वैकेंसी डिफेक्ट में और एक बात मैं बोलना भूल गया। अब देखो यहां पे पार्टिकल्स मिसिंग है, राइट, पार्टिकल मिसिंग है, तो इस यूनिट सेल का मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। लेकिन वॉल्यूम यानी कि जगह, वॉल्यूम तो उतनी है, तो मास डिक्रीज हो गया, लेकिन तो डेंसिटी बेसिकली अल्टीमेटली डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। अब वॉल्यूम तो उतनी ही कांस्टेंट है, लेकिन बस मास डिक्रीज हो रहा है इसमें वैकेंसी डिफेक्ट में, क्योंकि एक वैकेंसी बढ़ती जा रही पार्टिकल्स थी। तो इसका कंक्लूजन क्या है, अल्टीमेटली डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट्स में इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, राइट। अब गाइस सेल्फ इंटरस्टिशियल में क्या होता है, इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन यानी कि क्या, यहां पे पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है यहां पे एक पार्टिकल आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहां पे एक पार्टिकल आकर के बैठ जाएगा, यहां पे एक पार्टिकल आकर के बैठ जाएगा। तो सेल्फ इंटरस्टिशियल में मतलब क्या, इसके जो इंटरस्टिशियल है मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है थोड़ी थोड़ी, उसमें पार्टिकल आके बैठ जाएगा, जिसमें क्या होगा, इसकी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी लेकिन इसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, इसके इंटरस्टाइसिस में पार्टिकल आके बैठ रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो रहा है, उसका मास भी इंक्रीज हो रहा है, राइट गाइस। अब इसका दूसरा कंडीशन अगर मैं बताऊं आपको, दूसरे कंडीशन में क्या होगा सेल्फ इंटरस्टिशियल के, कि समझो एक यूनिट सेल है 2D प्लेनर, इसमें क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं, अब यहां का पार्टिकल यहां आके बैठ गया, समझो अब पार्टिकल यहां से बस यहां आके बैठ गया, तो इसमें हो क्या रहा है कि पार्टिकल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह आके बैठ रहा है। ऐसा कब होता है, जब पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे कंडीशंस आ सकते हैं कि एक जगह का पार्टिकल दूसरी जगह जाके किसी के इंटरस्टाइस में बैठ जाए। यहां पे इसकी जेन्युइन प्लेस नहीं है, फिर भी ये दो पार्टिकल्स के बीच में जाके यहां का पार्टिकल बैठ गया है। तो गाइस ये कंबाइंड इफेक्ट है, यानी कि यहां पे वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है, कॉमा यहां पे इसके इंटरस्टाइसिस में भी जाके ये बैठ रहा है, तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों डिफेक्ट्स कंबाइन होके हमको इस सेकंड कंडीशन में दिख रहे हैं, राइट गाइस। समझ में आया, बहुत इजी है। देखो वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्कॉटकाय डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, स्कॉटकाय। अब स्कॉटकाय ने देखो क्या बताया, स्कॉटकाय डिफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली एक समझो 2D प्लेन है। अब स्कॉटकाय और फ्रेंकल डिफेक्ट, इसके आगे के दो जब हम पढ़ेंगे तो स्कॉटकाय और फ्रेंकल में दोनों में क्या हो रहा है, इसमें आयनिक सॉलिड्स के बारे में बात की गई है। आयनिक सॉलिड्स में यानी कि जिसमें पार्टिकल्स आयंस होते हैं, यानी कि, ठीक है। और एक बात मैं आपको बेसिक बता देना चाहता हूं कि कैटायंस और एनायंस, ये दो आयंस होते हैं, है ना। इसका मैंने चार्जेस भी आपको बता दिए, कैटायन को प्लस चार्ज होता है, एनायंस को माइनस चार्ज होता है, ट्रिक भी आपको बता दिए। बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूं, कैटायन की साइज जो है वो एनायन से छोटी होती है। अक्सर बेसिकली कैटायन की साइज एनायन से छोटी होती है। कैटायन अगर इतना होगा, एनायन इतना होगा, ठीक है गाइस, तो ये याद रखो। अब इसमें मैं इसी तरह से कुछ बना दूंगा, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है, ऐसे कुछ इसके पार्टिकल्स अरेंज्ड है, समझो, ठीक है।
अब देखो क्या हो रहा है, स्कॉटकार्ट इफेक्ट में, स्कॉटकार्ट इफेक्ट इज बेसिकली सिमिलर टू वैकेंसी इफेक्ट। इसमें क्या होता है, बस आयन जो है यहां से गायब हो जाते हैं। मतलब क्या, आयन्स यहां से मिसप्लेस हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। लेकिन इसका एक बात है, आयन्स यहां पे पेयर में जाते हैं, यानी कि प्लस जा रहा है एक तो माइनस भी उसके साथ चला जाएगा। मतलब अगर समझो दो आयन्स जा रहे हैं तो एक कैटायन जाएगा, एक एनायन भी जाएगा, पेयर में जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि यूनिट सेल का ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो इसका फेनोमेनन है वो बना हुआ रहता है, क्योंकि माइनस जा रहा है तो प्लस भी जा रहा है, तो कुछ चार्ज इम्बैलेंस तो नहीं होता, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी बनी रहती है, ठीक है। ये स्कॉटकार्ट इफेक्ट है। इसमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स है जो टेक्स्ट बुक में दिए गए, आप लिख सकते हो उसमें। देखो अब इसमें क्या दिया है, कंडीशंस क्या होते हैं इसके, मतलब ऐसा क्यों होता है, स्कॉटकार्ट ने बताया। उसने क्या बताया, देखो हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। अब आयोनिक कैरेक्टर क्या है, आयोनिक कैरेक्टर यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लिमिटेशन आ रही है, मतलब क्या, अगर बॉन्ड शेयर हो रहा है, बॉन्ड पेयर कर रहा है, जैसे मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बताया था, शेयरिंग के बारे में, कोवेलेंट, जैसे इसने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, इसने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ये समझ रहा है कि ये मेरे 8 है, ये समझ रहा है कि ये मेरे 8 है, तो उस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आयोनिक कैरेक्टर में, आयोनिक कैरेक्टर हमको क्या बताता है कि कितनी एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग लिमिट हो रही है। मतलब क्या, अगर आयोनिक कैरेक्टर हाई है, आयोनिक कैरेक्टर हाई है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग लिमिटेड है, दे बोथ आर ऑपोजिट। इफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज लिमिटेड, इट इज रिस्ट्रिक्टेड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, विच मींस आयोनिक कैरेक्टर इज हाई। तो स्कॉटकी ने कंडीशन देखो टेक्स्ट बुक में दिया है, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। अगर आयोनिक कैरेक्टर की डिग्री बहुत हाई होगी तो ऐसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं कि कुछ एनायंस कैटायंस मिसिंग हो। वापस दूसरा उन्होंने कंडीशन क्या बताया कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। अगर एनायन का हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि क्या, दूसरे कितने उसको घेरे हुए, ऐसा हुआ होता है तो भी मिसप्लेस होते हैं। वापस उसने बताया स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अभी जेन्युइनली क्या होता है कि एनायन बड़ा होता है, अब कैटायन छोटा होता है। अगर इनकी साइज, इनका रेडियस ज्यादा कम ना हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो एनायन और कैटायन का, तो भी ऐसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं गाइस। सो अगला हम देखेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, राइट। आई होप आपको स्कॉटकी, वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, स्टाइशोमेट्री के सारे जो मैं बता रहा हूं कंसेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं। गाइस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लो ठीक से, आप उसको याद रखने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, हम इसको ले लेंगे वापस से। मैं आपके डाउट्स के ऊपर ध्यान दूंगा जरूर, लेकिन गाइस जेन्युइनली पढ़ाई करनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। सो गाइस अगर हम अगला देखेंगे वो है फ्रेंकल डिफेक्ट, हमारा फोर्थ डिफेक्ट वो है फ्रेंकल डिफेक्ट। अब हम पॉइंट डिफेक्ट के नीचे, स्टोइशियोमेट्रिक के नीचे 4 डिफेक्ट सीख रहे हैं, वो है फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब देखो गाइस फ्रेंकल डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि समझो मैंने एक वापस यूनिट सेल बना दिया 2D वाला, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ठीक है। मैंने ऐसा बना दिया कुछ, तो इसमें क्या होता है कि दूसरे एनायंस आके या दूसरे कैटायंस आके ये क्या होते हैं, इसके इंटरस्टाइसिस में आके ऐसे बैठ जाते हैं। सो आपको समझ में होगा, दिस इज सिमिलर बेसिकली टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। बस इसमें क्या होता है, एनायंस इसमें आके बैठ जाते हैं उसके इंटरस्टाइसिस में। अब देखो गाइस कैटायंस बेसिकली छोटे होते हैं, कैटायंस आर स्मॉल, ठीक है। तो एनायंस के जो बड़े बड़े डिफेक्ट्स बनते हैं उसमें आके वो इंटरस्टाइसिस में घुस सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ पे ये वाले डिफेक्ट्स आपको NaCl में और सिल्वर ब्रोमाइड में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, आप इसके एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। और CET के लिए एक पॉइंट बताना चाहता हूं मैं। CET के लिए एक ऐसा पॉइंट है, अल्कली मेटल हलाइड्स। अल्कली मेटल हलाइड्स जितने भी हैं उसमें कैटायन की साइज बड़ी होती है, ठीक है। सॉरी इज द व्हाट्सएप लैंग्वेज, इट्स कैटायन की साइज इज बिगर, ठीक है। आप ये लिख सकते हो। तो इसमें अल्कली मेटल हलाइड्स में कभी भी फ्रेंकल डिफेक्ट अकर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैटायन की साइज बड़ी है, तो इंटरस्टाइसिस में जाके बैठेगा कैसे, राइट गाइस। सो कैटायन की साइज छोटी होती है, इस वजह से एनायंस के बीच में ये कैटायन जाके बैठ जाते हैं, इसके इंटरस्टाइसिस में हमको डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इसकी भी डेंसिटी क्या होगी, इसकी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आयंस का नंबर जो है इंटरस्टाइसिस में वो बढ़ रहा है। सो गाइस देखो अब कंसिक्वेंसेस हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में कि फ्रेंकल ने बोला क्या है।
फ्रेंकल डिफेक्ट occurs in ionic compounds with large differences between the size of cation and anion. Of course, जैसे मैंने बताया कि अगर anion और cation में बहुत ज्यादा डिफरेंस है साइज में, यानी कि cation बहुत छोटा है, anion बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे cations जाके बीच बीच में जितना गैप है सब फिल कर लेंगे, तो उसकी वजह से फ्रेंकल डिफेक्ट occur हो सकता है. वापस उसने बोला कि ions of the ionic compound must be having low coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम होता है, यानी कि क्या, एक एनायन को बहुत कम एनायंस ने घेरा हुआ है. कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि क्या, जैसे मैंने बताया था, एक सेल को ये 4 पार्टिकल्स घेरे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 4 आ गया. क्यों? क्योंकि द पार्टिकल्स विच आर टचिंग द नेबरिंग पार्टिकल्स दैट डिफाइंस द कोऑर्डिनेशन नंबर. राइट गाइस? सो इसमें क्या हो रहा है, उन्होंने बताया अगर लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम है, तो एनायंस को, एक एनायन को नेबरिंग एनायंस बहुत कम घेरे हुए हैं, that is the neighboring anions are very less in number, so as a result the vacancies are more and the cations can be fill the vacancies, cation can fill the vacancies. Right guys? So Frenkel defect ये भी हमने देख लिया. ठीक है, इसके consequence, properties ये सब आप पढ़ लो, और जैसे मैंने बताया है उसको भी आप नोट कर लोगे तो पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं. ठीक है, so these are the defects we learnt under the stoichiometric defect. ठीक है, वापस बता देता हूं, पॉइंट डिफेक्ट हमारा चल रहा है. पॉइंट डिफेक्ट के अंदर हमने देखा 3 होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और इंप्योरिटी. अब हम पढ़ रहे स्टोइशियोमेट्रिक में हमने देखा वेकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकाय और फ्रेंकल. ठीक है, आप ये थोड़ा चार्ट बना करके आप थोड़ा लर्न कर सकते हो, उसको बहुत ईजी है, आपको याद आ जाएगा. सो गाइस, रिवीजन हो गई, हमने आज क्या क्या देखा. तो फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे आगे बैंड गैप इसके बारे में. और इसके बाद शायद से पूरा लेसन चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हम एक टेस्ट सीरीज शायद से रख सकते हैं. आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दूंगा थोड़े से, और आप होमवर्क करके कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा. ठीक है, तो गाइस, दिस वाज टुडेज लेक्चर, एंड so the last lines you all know, like, share and subscribe. As always, keep studying, and yes, Pratik signing out.